वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। और अभी हम लोग इस सेशन में किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पंच महायज्ञ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने किस चीज के बारे में देखा? अगर यहाँ से रेलेवेंट चीजें की देखें कि यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो अभी हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है? ऋण संस्कारों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से ऋण हमारे ऊपर है जो कि हमको क्या करने हैं, चुकाने हैं। जो कर्जा हमारे लिए है, बोल सकते देवों का है या ऋषि का है, या हम लोगों ने जो जो चीजें देखी है उनका ऋण कैसे चुकाया जा सकता है, ये चीज ऋण संस्कार में समझ लिए। और वहीं पे अगर यहाँ पे बात करूं तो पुरुषार्थ भी हमने पढ़ा था कि पुरुषार्थ में क्या करता है इंसान? धर्म को फॉलो करता है, ठीक है, अर्थ उसको चाहिए, साथ में अर्थ के साथ में काम है, और उस तीनों चीजों से किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब वही चीज रेलेवेंट करके पुरुषार्थ को और ऋण संस्कार को हम रेलेवेंट करके यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पंच महायज्ञों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पंच महायज्ञ और यज्ञों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहली चीज पंच महायज्ञ। अगर पंच महायज्ञ का मतलब देखने की हम लोग कोशिश करें तो क्या होता है? पंच, ठीक है, पंच मतलब, ठीक है, महायज्ञ। अब यज्ञों का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, पंच महायज्ञ का मतलब समझने की हम लोग कोशिश करें तो पंच का मतलब समझ में आता है पांच, और महायज्ञ का मतलब क्या होता है यहाँ पे? यज्ञ का मतलब क्या है? जो अग्नि के सामने बैठ के हम लोग यज्ञ करते हैं, उसका मतलब यहां पर है, या और कोई चीज यहाँ पे यज्ञ से रिलेटेड है? पहले मैंने यज्ञ का मतलब समझाया था जब हम लोग पहले के सेशन में पढ़ रहे थे, तो मैंने यज्ञ का मतलब नॉर्मली जो हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि अग्नि के साथ बैठ के जो यज्ञ करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है। यज्ञ का मतलब अगर आप बड़े स्तर पे या ब्रॉड व्यू में देखोगे तो उसका मतलब क्या बताया था मैंने? कर्म को किस मतलब हमने यज्ञ को किसके साथ जोड़ा था? कर्म के साथ जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? मैंने बताया था कि ऐसे जो कर्म जो कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे धर्म के मतलब धर्म ने बनाए हैं, जो हम धर्म पे चल के जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, उनको भी मैंने यज्ञ का नाम बताया था। कि नॉर्मली अगर यज्ञ को देखोगे तो छोटा सा अगर आप देखोगे तो यज्ञ से किसका मतलब है? जो यज्ञ के पास में बैठ के हम लोग जो यज्ञ करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यज्ञ नहीं बोलते। पर अगर ब्रॉडर वे में आप उसको देखने की कोशिश करो तो यज्ञ का मतलब क्या बताया था मैंने? कर्म से रिलेटेड बताया था कि जो हमारे कर्म है, जो अच्छे कर्म है बोल सकते हैं, तो वो सारे के सारे कर्म भी हमारे किस में आते हैं? यज्ञ में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पांच महायज्ञ, जो पंच यज्ञ मतलब महायज्ञों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि यज्ञ से ही रिलेटेड कि पांच अलग अलग तरीके के यज्ञ बता के रखे और वैसे यज्ञ करना, ऐसा नहीं है। यज्ञ से रिलेटेड नहीं है, वो किससे रिलेटेड है? हमारे कर्म से रिलेटेड, कि हमारे कैसे कर्म होने चाहिए, ठीक है, किसी भी जीवन को जीने के जो हमारे बोल सकते हैं कि जो कर्म किससे रिलेटेड है? धर्म से। ऐसे कर्म जो कि कौन बताता है हमको? हमारा धर्म बताता है, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा धर्म उन कर्मों के बारे में बता रहा है और अर्थ और बोल सकते हैं कि काम की प्राप्ति हम खुद कर रहे हैं, तो हमको किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही चीज हम लोगों ने देखी। और मोक्ष की प्राप्ति अगर हो भी रही है तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हमारे जो तीन ऋण है वो चुके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मतलब बेसिकली जो तीन ऋण हमारे ऊपर है हमने उनको प्रॉपरली फॉलो करा है कि नहीं करा। अगर वो सारी की सारी चीजें हमारे साथ चल रही है तो हमको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज की हमारा धर्म, अर्थ और काम, जो तीनों चीजें वो अच्छी होनी चाहिए। और पहले से जो हम लोगों के ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, मतलब कोई पाप अगर हमने नहीं किया है और जो कर्म का सिद्धांत अगर हमने कंप्लीट कर लिया, तो बेसिकली हमको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ऋण संस्कार में हमने देखा था कि कैसे उनको दूर किया जा सकता है, उसमें भी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे कि अगर इन पांच यज्ञों को कोई इंसान कर लेता है तो बेसिकली उससे क्या होगा? उसके ऋण भी चुक जाएंगे, और ऋण चुकने के बाद बेसिकली क्या कर सकता है? उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जो पंच महायज्ञ है यहाँ पे किससे रिलेट कर रहे हैं? ऋण संस्कार से भी रिलेटेड है और हमारे पुरुषार्थ से भी रिलेटेड है। क्योंकि जो पांच हमने सिद्धांत पढ़े थे, जो काम था, जो अर्थ था, जो हमारा मोक्ष था, और साथ में जो धर्म था, वो सारी की सारी चीजें भी यहाँ पे हमको यूज करनी है, ठीक है। वहां पे यहाँ पे इसको रेलेवेंट करके मतलब कनेक्टेड याद रखना कि कैसे कनेक्शन हमको बिठाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज क्या बता के रखिए पंच महायज्ञ के बारे में, कि पंच महायज्ञ हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। धर्म शास्त्रों में भी हर गृहस्थ को प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने को कहा गया है। अब यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल हो रहा है? एक शब्द इन लोगों ने इस्तेमाल किया, किसका? गृहस्थ का। गृहस्थ मतलब हम लोगों ने देखा था एक स्टेज कि 0 से 25 जो भी है ब्रह्मचार्य का आप मतलब बोल सकते हैं कि आप पालन करोगे, आप शिक्षा ग्रहण करोगे, फिर 25 से 50 में आप किस में प्रवेश करोगे? गृहस्थ जीवन में। तो किस अगर हम लोग 5 महायज्ञ की बात कर रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड है? किस स्टेज से रिलेटेड है?
ठीक है, जो हमारा गृहस्थ जो जीवन है उससे रिलेटेड है कि जो भी इंसान किस जीवन को किस स्टेज में गृहस्थ जीवन जी रहा है उसको क्या करने चाहिए, ये 5 महायज्ञ करने चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो याद समझ में आया कि किस स्टेज के लोगों को 5 महायज्ञ करने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों ने बताया, गृहस्थ लोगों को। अब यहाँ पे सवाल होगा कि गृहस्थ लोगों को क्यों, बाकी के लोग क्यों नहीं करते हैं? सोचो, गृहस्थ जीवन के लोगों को ही ये महायज्ञ करने को क्यों बोला गया है? ऐसे मतलब यज्ञ का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे कर्म करने को क्यों बोला गया है कि बाकी की स्टेज के लोगों को नहीं बोला गया? देखो, कोई भी इंसान अगर शिक्षा गुरुकुल कंप्लीट करके, गुरुकुल में अपनी शिक्षा कंप्लीट करके कहां पे जा रहा है, गृहस्थ जीवन में जा रहा है, तो गुरुकुल में बेसिकली एक तरीके का डेकोरम होगा, उसने उसको फॉलो किया होगा, मतलब कि सारी की सारी सुख सुविधाएं तो उसको नहीं मिल रही होंगी ना। और जैसे ही वो गृहस्थ जीवन में जाएगा तो महल में रहना स्टार्ट कर देगा या घर में रहना स्टार्ट करेगा, और घर में अगर कोई रहेगा तो उसको क्या मिलेंगी, सारी की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बेसिकली अगर आप हॉस्टल जा रहे हैं तो हॉस्टल में अगर आपने रूम लिया है तो जरूरी नहीं कि उसमें एक कमर मतलब बोल सकते हो एक पंखा हो सकता है, फैन हो सकता है, पर कूलर हो जरूरी है कि नहीं है? नहीं है, कूलर आपको मिले, एसी मिले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर वही चीज अगर आप अपने घर में आओगे तो आपके घर में तो एसी लग रहा है ना, आपके घर में तो कूलर लग रहा है ना, तो बेसिकली आप अपने घर में सारी की सारी सुख सुविधाओं को फॉलो कर रहे हो ना, सारी की सारी सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं। तो उन सुख सुविधाओं को मतलब आप उस चीज में आप इतने ना व्यस्त हो जाओ कि आप भगवान के बारे में भूल जाओ, कि आप कर्म के बारे में ना भूल जाओ। इसलिए ये 5 महायज्ञ हमको करने को बोला गया है, किस जीवन में, गृहस्थ जीवन में। ये चीज क्लियर हो गई। तो गृहस्थ का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, ये चीज क्लियर हो गई कि गृहस्थ जीवन में इंसान सारी की सारी सुख सुविधाओं को भोगता है, और उन सुख सुविधाओं को भोगते भोगते ऐसा ना हो कि वो इंसान उसका आधीन हो जाए और भगवान से उसका कनेक्शन ही टूट जाए, और मतलब अपने कर्म को वो भूल ही जाए। तो उन सब चीजों को बोल सकते हो कि रेलेवेंट करने के लिए हमारे बोल सकते हैं कि जो ऋषि महर्षि है या जो धर्म शास्त्र है उनमें किसके बारे में बताया गया है, 5 महायज्ञों के बारे में बता के रखा है कि कैसे इंसान के कर्म होने चाहिए, कि अगर वो गृहस्थ जीवन में तो उसको क्या क्या ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसकी किसकी प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपने अपने जीवन में भी, या जीवन तो अभी आपका गृहस्थ जीवन जब स्टार्ट होगा, बेसिकली आपने देखा है ना कि जब बड़े लोग कहते हैं कि हम लोग गृहस्थ जीवन में इतने व्यस्त हैं कि कहाँ मंदिर जा पाएंगे। बेसिकली बोला जाता है ना कि गृहस्थ जीवन मतलब बोल सकते हैं बहुत बिजी हो जाता है, बेसिकली उनको कमाना भी है, उनको अपने परिवार को भी देखना है, बच्चे हैं तो बच्चे की एजुकेशन के बारे में भी सोचना है, घर के काम भी करने हैं। तो यही चीज बोला जाता है ना कि गृहस्थ जीवन में इंसान व्यस्त हो जाता है, और अगर वो व्यस्त हो गया तो भगवान के लिए टाइम निकाल पाएगा क्या? नहीं निकाल पाएगा। अगर वो टाइम नहीं निकाल पा रहा तो थोड़ा थोड़ा करके कुछ ऐसी चीज तो कर दे कि कम से कम उसको कुछ मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझा के रखी। ये चीज क्लियर हो गई। तो गृहस्थ जीवन का क्यों इस्तेमाल किया गया है, गृहस्थ जीवन में ही 5 महायज्ञ क्यों करने चाहिए, ये चीज क्लियर है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल के रखा है, ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया। ठीक है, ये बताया क्योंकि बेसिकली इंसान अगर गृहस्थ जीवन में अगर ये 5 चीजों को, 5 यज्ञों को अगर वो कर लेगा तो क्या होगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, उसके कर्म कैसे हो जाएंगे, कर्म का जो सिद्धांत है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और अगर वो चीज कंप्लीट हो गई और इसके साथ साथ क्या हो जाएंगे, जो उसके ऋण है वो भी ऋण सारे के सारे चुकता हो जाएंगे, ऋण उसके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ में जो पुरुषार्थ का जो बोल सकते हैं 3 अर्थ है वो भी उसको फॉलो करेगा। तो अल्टीमेटली उसको किसकी प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये चीज क्लियर हो गई, रेलेवेंट समझ में आया कि पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ और हमारे ऋण संस्कार कैसे रिलेटेड है। अगर ये यज्ञों को करोगे तो आपके जो ऋण में जो चीज बता के रखे वो भी यही है। ऋण संस्कार में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर वो ऋषि बोल रहे ऋण है तो उसको कैसे चुकाया जा सकता है। ठीक है, बोल सकते हैं कि मतलब धर्म को बोल सकते हैं हमारी जो वेद है उनको पढ़ के, जो शास्त्रों को पढ़ के उनको चुकाया जा सकता है, वही चीज यहाँ पे भी आएगी। तो दोनों की दोनों चीज हो जाएगा। अगर वो यज्ञ करोगे तो आपके जो ऋण चढ़े हुए हैं आपके ऊपर वो भी चुकता हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करें, नियमित रूप से इन 5 यज्ञों को करने से सुख समृद्धि या जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है, और इन महायज्ञों के कारण करने से ही मनुष्य का जीवन, परिवार, समाज शुद्ध, सदाचारी और सुखी रहता है। ठीक है, कि किसी इंसान को बोला जाता है कि अगर कोई के मतलब कि बेसिकली मान के चलो कि इस इंसान के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, पर वो इंसान ने पैसा तो कमा लिया पर उसका कोई परिवार नहीं है। ठीक है, और अगर परिवार भी है तो मान के चलो एक बच्चा है और वो बेटा बहुत ज्यादा परेशान करता है, या बेसिकली आपने देखा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है कि वो बीमारी, उसको कोई बीमारी है, इतने पैसे का क्या फायदा कि उसकी बीमारी ही दूर नहीं हो रही है। तो वो इंसान सुखी रहेगा क्या? सब कुछ होने के पास भी उसके पास सब कुछ मतलब कुछ है क्या? कुछ नहीं है। पैसे तो उसके पास 200-300 करोड़ उसके बैंक अकाउंट में पड़े, पर उसका इसको मतलब मान के चलो कैंसर हुआ है, ठीक है, वो कैंसर का इलाज ही नहीं है,
तो बेसिकली वो पैसे उसके लिए काम आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। तो वही चीज बता के रखिए, किसी इंसान को अगर घर में परेशानी है, किसी तरीके का दुख है, किसी तरीके की कोई चीज उसको परेशान कर रही है या उसका मन अशांत है, तो उस इंसान को, उस गृहस्थ इंसान को क्या करना चाहिए? इन 5 यज्ञों को फॉलो करना चाहिए। अगर ये 5 यज्ञ वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगा, या 5 यज्ञ अपने दिन में फॉलो करेगा, दिन का बोल के रखा है कि हर दिन इंसान को क्या करने चाहिए, बोला है यहाँ पे प्रतिदिन 5 महायज्ञों को करना चाहिए। तो कोई इंसान अगर दुखी है, किसी का मन अशांत है, तो बेसिकली अगर ये 5 यज्ञों को वो अपने जीवन में रोज करेगा, तो बेसिकली उसको क्या मिलेगी? प्रसन्नता भी मिलेगी, उसका मन भी शांत हो जाएगा, उसके जीवन की, परिवार की जो भी समस्याएं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से किससे रिलेटेड है? हमारे कर्म के सिद्धांत से रिलेटेड है। अगर ये 5 महायज्ञ आप करोगे तो आपका कर्म कैसा होगा? अच्छा होगा। ठीक है, आपके अंदर कैसी भावना आएगी? दया की भावना आएगी। और दया की भावना आई तो आप क्या बोल सकते हो कि आपकी इंसानियत एक तरीके से आप पैदा होगी, और इंसानियत अगर आपकी पैदा हुई है तो बेसिकली आप अच्छे काम ही करोगे। ये चीज समझाई थी ना कल मैंने, तो वही चीज है। नेक्स्ट क्या बोल के रखा है? हमारे बोल सकते योगी ने, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों ने हर व्यक्ति को, विशेष हर गृहस्थ जीवन में जीने वाले को 5 महायज्ञ करने के लिए आदेश दिया गया है। ठीक है, इस चीज का अगर हम उल्लेख देखें तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ हमको सर्वप्रथम अगर उल्लेख की बात करोगे तो कहां पे देखने को मिला था? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमको इसका उल्लेख देखने को मिला था। अगर ये 5 महायज्ञों की बात करोगे ना, तो सबसे पहले हमको इनका उल्लेख कहां देखने को मिला? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिला था। पर विस्तार में, डिटेल में कहां पे समझाया गया? मनुस्मृति में समझाया गया। ठीक है, दोनों चीज अलग अलग है। पहला सर्वप्रथम फर्स्ट की बात करोगे तो कहां पे उनका उल्लेख देके रखा है? तो शतपथ ब्राह्मण में देके रखा है। और अगर डिटेल की बात करोगे, डिटेल कहां पे देके रखी है? ठीक है, मनुस्मृति में जो हमारे ऋषि मनु थे, उन्होंने 5 यज्ञों के बारे में अच्छे से बताया कि हर यज्ञ में क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे इनका उपाय है, कैसे इनकी सारी की सारी प्रोसेस है। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल हमको मनुस्मृति में देखने को मिलती। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने हर गृहस्थ जीवन में जीने वाले आदमी को ये 5 यज्ञों के बारे में बताया। ठीक है, इन 5 महायज्ञों से अनेक लाभ तो होते ही हैं, पर विशेष लाभ यह है कि ये 5 यज्ञ 5 किस्म के दुखों का, कष्ट को भी दूर करते हैं, और यानी इन यज्ञों से दुखों का, कष्टों का निवारण होता है। ठीक है, क्या बता के रखा है कि इन 5 यज्ञों के करने से क्या होता है? 5 अलग अलग तरीके के जो दुख है हमारे लिए, जो परिवार का दुख है, शरीर का दुख है, या बोल सकते हैं कि जो हमारा मानसिक दुख है, या कुछ और तरीके के जो 5 दुख है ना, वो सारे के सारे दुख इन 5 यज्ञ करने से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। ठीक है, इन सभी दुखों का निवारण क्या है? ये 5 यज्ञ है। ठीक है, फिर अगर हम 5 यज्ञ की बात करें तो कौन कौन से यज्ञ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है? पहला कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ, फिर दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ, फिर चौथा बलि वैश्य देव यज्ञ, और 5वां अतिथि यज्ञ। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। कि सबसे पहले ये चीज समझ लो कि ब्रह्म यज्ञ में और देव यज्ञ में क्या अंतर है? ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, मतलब जो हमारे बोल सकते परम पिता है, पर उससे भी रिलेटेड हमारा ब्रह्म से क्या रिलेटेड है? हमारी सोल। ठीक है, और देवों का मतलब क्या है? कि जिन देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं उनसे रिलेटेड जो यज्ञ होंगे वो होगा देव यज्ञ। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ मतलब कि बेसिकली हमारी सोल की शांति के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, या बोल सकते हो जो परम पिता के लिए हम लोग करते हैं, ब्रह्म के लिए जो करते हैं, उसके लिए हम लोग ब्रह्म यज्ञ का इस्तेमाल करेंगे। और देव यज्ञ मतलब कि जो देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, किस तरीके से उनको मतलब उनको आवाहन देते हैं ना, जैसे अग्निदेव की पूजा कर रहे तो उनके लिए अलग मंत्र का इस्तेमाल करेंगे, अग्निदेव बोल सकते, वरुण देव के लिए अलग है, इंद्रदेव के लिए अलग है, तो उन देवों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो स्टार्ट करें सबसे पहले। तो सबसे पहले ये चीज समझ लो कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इन पंचयज्ञों की, और इनको करने से क्या होता है? हमको पता है कि दुखों का निवारण होता है, और साथ में देखते क्या बता के रखा है कि धन अनाय होने पर अधिकांश परिवार दुखी और असहाय योगों से ग्रस्त रहता है, क्योंकि इन परिवारों में 5 महायज्ञ नहीं होता। तो बेसिकली अगर देखोगे कोई इंसान अगर ये 5 यज्ञों को फॉलो नहीं करेगा तो धन की कमी होगी। ठीक है, धन से कहीं ना कहीं वो परेशान होगा, या बोल सकते हैं कि परिवार से कहीं ना कहीं परेशान होगा, कि कोई ना कोई एक तरीके से बोल सकते हैं कि परेशान करेगा, या तो उनके माता पिता उनको परेशान करेंगे, या बेसिकली कोई पत्नी परेशान करेगी, या उनको मतलब बोल सकते हैं कि बेटा परेशान करेगा। तो इंसान क्या रहता है? अपने बोल सकते हैं कि धन के मतलब धन से परेशान रहता है, कि धन की कमी है, या बोल सकते हैं कि परिवार से कहीं ना कहीं दुखी रहता है। ठीक है, अगर वो क्या नहीं करता? ये 5 महायज्ञों को नहीं करता है। तो नेक्स्ट चीज क्या बता के रखी? मानव जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। इन चारों की उपाधि तभी संभव है तब वैदिक विधान से ये 5 महायज्ञों को किया जाए। ठीक है, तो इंसान क्या बोल के रखा है कि धर्म, अर्थ और काम तो हमारे हाथ में रहता है। मोक्ष की प्राप्ति कब होगी इंसान को? जब बेसिकली ये 5 यज्ञों को फॉलो करेगा।
अगर ये पांचों यज्ञों को वो फॉलो करेगा तो बेसिकली उसके सारे के सारे ऋण भी उतर जाएंगे, और जो पुरुषार्थ में जो हमने सिद्धांत पढ़े हैं वो सिद्धांत भी क्या हो जाएंगे, फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, फिर वही पे बता के रखा है पंच महायज्ञ का उल्लेख कहां पे मिलता है, मनुस्मृति में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर डिटेल की बात करोगे तो डिटेल कहां पे देके रखी है, हमारी मनुस्मृति में देके रखी है। ठीक है, पर वहीं पे और मिलने पर इसका मतलब इसका मूल वो यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण से है। ठीक है, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के बारे में देखा था, डिटेल में कहां देके रखा है, मनुस्मृति में। और सर्वप्रथम हमको किस में देखने को मिला, और शतपथ ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड है, यजुर्वेद से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझ में आया कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पंच महायज्ञ होते क्या है, क्यों उनको किया जाता है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर कोई इंसान इनको फॉलो नहीं करता है तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से परेशान रहता है। और अगर किसी इंसान को मन ना शांत है, या कोई प्रॉब्लम है, परिवार की प्रॉब्लम है, धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कोई और भी कैसी भी प्रॉब्लम है, तो इंसान को इन 5 यज्ञों को फॉलो करना चाहिए। किस इंसान को, गृहस्थ वाले इंसान को, कि जो गृहस्थ जीवन जी रहा है उनको ये 5 यज्ञ रोज के रोज करने हैं, प्रतिदिन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पितृयज्ञ के बारे में। तो कल हम लोगों ने देखा था पितृ ऋण कौन सा होता है, तो वही यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पितृ, जो पितृ से रिलेटेड उनको खुश करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पितृयज्ञ। ठीक है, तो क्या बोल के रखा है, पितृयज्ञ से परिवार व गृहस्थ जीवन सुखी बनता है। इस घर में पितृजनों का आदर व सम्मान होता है तथा उनकी सभी विशेषताएं पूर्ण होती है, जिनका आशीर्वाद और उनके अनुभवों का लाभ इस परिवार को मिलेगा, जिससे यह परिवार भी क्या होगा, सुखी बना रहेगा। कल मैंने याद बताया था कि पितृ किस तरीके से, कि अगर आप किसी मतलब आपके दादा परदादा के घर में रह रहे हो और उनके घर में रहने के बाद आप वहां पे सारी की सारी सुख सुविधाओं को भोग रहे हो, तो आप अगर उनका आदर नहीं कर रहे, आप उनको एक पल के लिए भी याद नहीं कर रहे, तो वो जिस दुनिया से आपको देख रहे हैं उनसे खुश होंगे क्या, कि मेरे पोते या मतलब नाती के लिए मैंने एक घर बनवा के दिया या कोई भी चीज उन्होंने दी और उसका वो सम्मान ही नहीं कर रहा, मेरे को याद ही नहीं कर रहा। तो वो चीज हमने देखी थी ना कल, तो वही चीज होती है कि पितृ, जो बोल सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि पितृ यज्ञ में जो हमारे साथ नहीं है, जो पूर्वज जो हमारे को छोड़ के चले गए हैं, जो हमारे दूसरी दुनिया में, उनसे ही रिलेटेड नहीं है, जो हमारे आसपास में माता पिता दादा दादी जो हमारे साथ रह रहे हैं ना, उनको भी किसमें बताया गया है, पितृयज्ञ में कवर करके रखा है। ठीक है, कि इंसान अगर अपने माता पिता अपने दादा दादी का सम्मान नहीं कर रहा तो क्या इंसान वो सुखी रहेगा, क्या उसके कर्म अच्छे होंगे, क्या उसका धर्म इसको करने का बोल सकते हैं कि इस धर्म उसको करने का बोलता है, कि बोल सकते हैं कि बड़ों का आदर मत करो, बेसिकली बोल सकते हैं उनको अपमान करो, ये सारी की सारी चीजें हमको अपने शास्त्रों में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो पितृ का मतलब क्या बता के रखा है कि जो भी हमारे परिवार में लोग हैं जो हमारे साथ में हैं और जो हमको छोड़ के चले गए, उन दोनों का क्या करना है, हमको आदर करना है। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से। हम लोग श्राद्ध के बारे में पढ़ते हैं ना, तो तर्पण और श्राद्ध अलग अलग चीज है, हम लोग देखेंगे उसके बारे में। पर अभी बेसिकली देखो इंट्रो, तो यहाँ पे पितृयज्ञ को क्या बता के रखा है, परिवार व गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि जिस घर में पितृजनों का आदर व सम्मान होगा तथा उसकी सभी विशेषताएं पूर्ण होगी। ठीक है, जितनी भी हम लोग अगर हमने हमारे घर में हम सबका सम्मान करेंगे, जो भी हमारे बड़े हैं, हमारे माता पिता है, तो उसमें कभी भी घर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर उनका आशीर्वाद और उनके अनुभवों का लाभ इस परिवार को मिलेगा, जिससे यह परिवार क्या बनेगा, सुखी बनेगा। ठीक है, कि उनके जो अनुभव है, बेसिकली आपको मम्मी पापा बेसिकली आपको बताते हैं ना कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, तो वो अपने अनुभवों से बताते। अब देखो बेसिकली बहुत सारी चीजें हो सकती है कि कभी कभी फ्यूचर को लेके वो थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं, कि जैसा अब 11th 12th है, अगर आपका मन है कॉमर्स लेने का पर वो जबरदस्ती आपको मैथ्स दिलवा रहा है, तो बेसिकली उनका बोल सकते नियत खराब नहीं है, डिसीजन खराब हो सकता है पर उनकी नियत खराब नहीं है। बेसिकली होता है ना कि कभी कभी डिसीजन खराब हो जाता है, जबरदस्ती बच्चे को आपने अपने मैथ्स करवा दिया पर उसका मन ही नहीं था। ठीक है, पर बेसिकली वो यही चाहते हैं कि आपकी आईआईटी, अगर बेसिकली हमारे इधर ट्रेंड यही चलता आ रहा है कि कोई इंसान अगर 10th में आ गया तो जब उसको कोटा भेज दो या उसको जेईई की तैयारी करा दो, क्योंकि हमारे इधर के लोगों को ज्यादातर यहाँ छोटे शहर के लोगों को बस आईआईटी ही पता है। ठीक है, तो बेसिकली उनका उद्देश्य गलत नहीं है, बस उनका बेसिकली तरीका गलत है कि जबरदस्ती आप पे चीजें थोप रहे हैं, तो उनकी नीयत खराब नहीं है, वो यही चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, पर बोल सकते हैं कि डिसीजन खराब हो जाता है। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल जाती है, पर वो कभी आपके साथ गलत नहीं करते, और उनको लेकर आप अगर उनसे मतलब बोल सकते हो बात नहीं करोगे, अगर उनका आदर नहीं करोगे, तो वो चीज गलत है। ठीक है, तो पितृ यज्ञ महायज्ञ में यही चीज बता के रखी, कोई यज्ञ नहीं करना है। कल भी मैंने बताया था कि पितृ ऋण ऐसे कोई यज्ञ करके दूर नहीं होता है,
पितृ ऋण कैसे दूर होगा? अगर आप दिन में 1 मिनट भी निकाल के अगर उनको याद कर लोगे, या दिन में 5 मिनट निकाल के भी अपने मम्मी पापा की सेवा कर लोगे, या बेसिकली उनसे बात ही कर लोगे कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये यज्ञ उसी से रिलेटेड है। ठीक है, कोई हवन यज्ञ नहीं करना है कि आप बैठ के हवन उनको याद करने लगो या हवन करने लगो, उस ये यज्ञ उसके बारे में नहीं बोलता। बेसिकली ये किसके बारे में बात करता है कि जो पूर्वज हमको छोड़ के चले गए उनको थोड़ा सा याद कर लो, उनको शुक्रिया कर दो कि आपकी वजह से हम ये सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, और साथ में जो आपके पास में दादा दादी मम्मी पापा जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बस सेवा कर लो। ठीक है, यही चीज हमको किस में बताई गई है? पितृ यज्ञ में बताई गई है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यज्ञ का मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, यज्ञ का मतलब वो हवन करना नहीं है, बेसिकली कर्म करना है। तो यहाँ पे पितृ यज्ञ में हमको ऐसे कर्म करना है जिससे हमारे आसपास के जो मतलब कि डियरेस्ट वन है, जो कि हमारे मतलब माता पिता है, उनकी सेवा कर सके, और जो पूर्वज है जो हमको छोड़ के चले गए, जिनके कारण हम सुख सुविधाएं मतलब सारी की सारी फॉलो कर रहे हैं, जिनके कारण हम भोग रहे हैं, उनको धन्यवाद करना। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट क्या बता के रखा है? देव हमें मरे हुए पितरों का श्राद्ध व तर्पण करना नहीं सिखाते, बल्कि जीवित माता पिता और वृद्धजनों की श्रद्धा पूर्वक सेवा सुषमा करके उनकी आत्मा को प्रसन्न रखना सिखाते हैं, जिसका श्रद्धा कहा जाता है। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहाँ पे दो मतलब बता के रखे। अब मैंने यही चीज बोला कि हमारा जो बोल सकते पितृ यज्ञ है वो किससे रिलेटेड है, मतलब कि क्या बताता है? ऐसा नहीं कि जो आपको छोड़ के चले गए बस उन्हीं की पूजा करना है या उनका ही ध्यान रखना है, बस साथ में आपके जो माता पिता रह रहे हैं उनका भी क्या करना है? सेवा करना है। ये चीज इसमें बताई गई है पितृ यज्ञ में। अब यहाँ पे दो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, एक होता है श्राद्ध और दूसरा क्या है? तर्पण। ठीक है, तो ये दो अलग अलग वर्ड है। जब उस टाइम पे बोलते हैं ना श्राद्ध का टाइम आ गया, या श्राद्ध चल रहे हैं हमारे 15 दिन के लिए, जो बोल सकते कराए दिन बोले जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज हमारी दो रिलेटेड अलग अलग है। श्राद्ध वो श्राद्ध जो है, और तर्पण क्या है वो समझ लो। अगर बेसिकली जो आपको छोड़ के चले गए हैं ना पूर्वजन, उनको क्या करते हो आप लोग? तर्पण करते हो। तर्पण मतलब कि किसी ना किसी चीज को अर्पण करते हो। कैसे करते हो? बेसिकली मैंने बताया था कि बेसिकली उस टाइम पे होम लगाए जाते हैं, मतलब वो 15 दिन में जिस दिन भी आपके जो डियरेस्ट वन है, जैसे दादा है या दादी है, जिस दिन जिस तिथि पे खत्म होते हैं उस तिथि के हिसाब से उनको होम लगाया जाता है, या उन 5 या बोल सकते 11 ब्राह्मणों को घर पे बुला के हम लोग खाना खिलाते हैं। तो क्या करते हैं, एक तरीके से उनकी प्राप्ति के लिए कि मतलब वो 11 ब्राह्मणों का जो खाना है वो किसको लग जाए? आपके पितरों को लग जाए। ठीक है, या बोल सकते हैं जो गाय ने खाया है तो वो किस रूप में आके आपका क्या कहते हैं वो अनाज बोल सकते हैं कि जो आपने बनाया है वो ग्रहण कर ले। उस सारी की सारी चीजों को हम लोग किस में काउंट करते हैं? तर्पण में काउंट करते हैं। तर्पण मतलब अर्पण एक तरीके से काउंट कर सकते, तर्पण और अर्पण एक तरीके से। तो आपने अर्पण किया ना, बेसिकली आपने होम लगाया, होम लगाने के बाद आपने 5 खूंट बोल सकते अलग अलग जानवरों को खिलाए, और साथ में आपने 11 ब्राह्मणों को भी खाना खिलाया। तो ये सारी की सारी चीज किस में आती है? तर्पण में आती है। ठीक है, और श्राद्ध का मतलब क्या होता है? आपके घर में आपके मन में क्या होना? आभार और दया होना। आभार और दया किसके लिए? जो भी डियरेस्ट वन आपके साथ में, जो आपके आप मम्मी पापा है या दादा दादी है, उनके प्रति क्या रखना? दया का या श्रद्धा का भाव रखना, उनकी सेवा करना। ये सारी की सारी चीज किस में आएगी? श्राद्ध में आएगी। ठीक है, तो श्राद्ध का मतलब क्या होता है? मतलब बेसिकली इसमें बताया कि श्राद्ध का मतलब है सेवा करना, कि जिस जो भी आपके आसपास में जो भी डियरेस्ट वन है उन सब की जो आप सेवा करोगे वो सब किस में कहलाए जाएंगे? श्राद्ध में कहलाए जाएंगे। कि श्रद्धा भाव रखना, लोगों का आभार करना, या बोल सकते हैं कि उनका आदर करना, ये सारी की सारी चीज किस में आएंगी? श्राद्ध में आएंगी। और तर्पण का मतलब क्या बता के रखा है? कि लोगों को बेसिकली अर्पण करना, जो आपके साथ नहीं है ना उनको एक तरीके से क्या कर सकते हो आप? किसी ना किसी तरीके से खुश कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उनको भी लगेगा कि उन्होंने 11 ब्राह्मण को खाना खिलाया है, या बोल सकते हैं कि कभी किसी फॉर्म में आ गए। वो बोले जाते हैं कि जो मैंने बताया था क्रो की फॉर्म में, कि कौवे के फॉर्म में, बहुत से बोलते हैं कि कौवे के फॉर्म में आपके पितर आके आपका खाना खाते हैं। ठीक है, जो उनकी फेवरेट मतलब डिशेज होती है वही चीज बनाई जाती है। आपने देखा होगा जिस दिन उनकी बोल सकते हैं कि तिथि होती है, जो उनको पसंद था ना वही चीज बनाई जाती है। तो हमको नहीं पता कि किस फॉर्म में आके वो खाना खिलाएं या आके वो खाना खाएं, तो उस चीज के लिए हम लोगों ने किस शब्द का इस्तेमाल किया है? तर्पण का। ठीक है, तो दो अलग अलग वर्ड है, ये चीज याद रखना। तर्पण मतलब जो पूर्वज हमारे साथ नहीं है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनके लिए होम लगाते हैं, जिनको हम खाना खिलाते हैं ब्राह्मण वगैरह को। और वहीं पे श्राद्ध की बात करो तो श्राद्ध का मतलब क्या है? श्रद्धा रखना, अंदर से आदर रखना, कि जो भी आपके आसपास में माता पिता बड़े मतलब जितने भी दादा दादी नाना नानी जो सब है उनका क्या करना? सेवा करना। श्रद्धा भाव से क्या करना? सेवा करना। ये सब चीजें किस में आएंगी? श्रद्धा में आएंगी, मतलब श्राद्ध में आएंगी। ये चीज क्लियर हो गई? दोनों शब्द समझ में आ गए? तो अपने स्वभाव और व्यवहार से बड़ों के मन को तत्व करना ही तर्पण कहा गया है। और जो जीवित ही
कर पाता है, संभव है, मरने के बाद करना एक क्या कहता है, अंधविश्वास ही कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों चीजों के बारे में बताते हैं कि जो आपके साथ जीवित है उनकी ये करना, उनकी सेवा करना। ठीक है, और साथ में श्राद्ध का मतलब क्या बता के रखा है, श्राद्ध का मतलब ये बता के रखा है, और तर्पण मतलब कि जो आपके साथ नहीं है उनका क्या करना, उनको कोई ना कोई चीज अर्पण करना या उनको ऐसा खाना खिलाना जिससे उनको क्या हो जाएगी, किसी चीज की तृप्ति हो जाएगी। बोलते हैं ना तृप्ति का इस्तेमाल, की तृप्त होना। तो वो खुश कब होंगे, जब बेसिकली आप उनको याद करोगे और उनके नाम पे क्या करोगे, कोई ना बोल सकते 11 ब्राह्मणों को खाना खिला दोगे या उनकी फेवरेट डिश बना दोगे। ठीक है, तो उन चीज से उनको क्या मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी, वो खुश हो जाएंगे या वो सुखी हो जाएंगे आपको उस दुनिया से देख के कि हाँ मेरे बच्चे या बोल सकते मेरे नाता नाती मेरे को याद करते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखी थी कल, तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया, जिस ऋषि महर्षि विद्वान और विशेष रूप से अपने वृद्ध बोल सकते जनों जिनके प्रतिदिन के संपर्क में ना हो, जो हमारे आश्रम में हो, को तृप्त या श्रद्ध करा जाता। तो उसका मतलब वही चीज बता के, तृप्त का और श्रद्ध का मतलब क्या बता के रखा है। तृप्त का अर्थ है तृप्त करना, सुख देना, और श्राद्ध का मतलब क्या है, श्रद्धा से सेवा करना। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। तो तृप्त का मतलब क्या बता के रखा है, किसी इंसान को तृप्त करना या सुख देना। तो बेसिकली कब सुख दे पाएंगे हम लोग, जब उनको याद करेंगे। ठीक है, और श्राद्ध का मतलब क्या देख रखा है, श्रद्धा भाव से किसी भी जो आसपास में हमारे डियरेस्ट वन है उनकी क्या करना, सेवा करना। तो यह पितृ ऋण से मुक्त होने का एक और उपाय है। ठीक है, तो आपको अगर ऋण चुकाना है तो पितृ ऋण को चुकाने का हमने देखा था कि क्या आपका उपाय है। तो पितृ ऋण में अपने जो भी पूर्वज है उनको भी आपको क्या करना है, सुख देना है, उनको तृप्त करना है, उनको याद करके। और जो आपके आसपास में जो बड़े मतलब बोल सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग हैं, आपके बूढ़े हैं, या बेसिकली वो जो बुजुर्ग हैं जो काम नहीं कर सकते, उनकी सेवा करना भी किसमें बोला गया है, पितृ ऋण में बताया गया है। ठीक है, तो आपका एक जो पितृ ऋण है वो इसको करने से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने हमारा अन्न से या ज्ञान से पालन पोषण किया उनका परोपकार करना हमारा धर्म है, यही मनु कहते हैं। ठीक है, मनुस्मृति में मनु ने क्या बोला है, जो भी हम जिन लोगों ने हमको पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने हमको अपनी परंपरा या संस्कृति के बारे में किया है, तो हमारा भी फर्ज है कि बदले में हम लोग क्या कर सके, जब वो बूढ़े हो जाए तो उनकी क्या कर सके, सेवा कर। ठीक है, और यही चीज हमको बता के रखे कि ऐसा नहीं है कि बेसिकली आप इंतजार करो कि जैसे दादा दादी आपके साथ नहीं है, अगर हैं और जब आप इंतजार कर रहे हो, जब नहीं होंगे जब हम उनको याद करेंगे, ऐसा नहीं है। जब उनके पास में है, जब आप मतलब आपके पास है, आप उनसे 2-5 मिनट अगर बात नहीं कर पा रहे तो फिर बाद में क्या ही बात करोगे। ठीक है, तो पहली चीज यही बता के रखिए कि जो आसपास में आपके डियरेस्ट वन है और उनको अगर आपकी जरूरत है तो बेसिकली उनके पास में रहो, उनकी सेवा करो। और फिर वो नहीं रहेंगे तो एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, बस बेसिकली उनको याद ही कर पाओगे। ठीक है, तो जो अगर आप अभी इस टाइम पे अगर उनकी सेवा करोगे तो उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा एज कंपेरिजन टू द बाद में। ठीक है, तो बेसिकली बताते हैं ना बहुत सी बार कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है बेसिकली क्या करते हैं, जैसे यूएस वगैरह में उनकी जॉब रहती है तो अपने घर परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, और इतना आसान नहीं होता उनको वापस आना, या कभी उनको प्रॉब्लम हो जाए तो कनेक्टिविटी टूटती है कि नहीं टूटती। बेसिकली उन्होंने बड़ा करके पाल पोस के आपको इसलिए बड़ा करा था कि आप एक दूसरी दुनिया में चले जाओ और उनको याद ही ना करो। ठीक है, तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, आपने देखा होगा कि आप बोल सकते हैं धर्म अर्थ के नाम पे या काम के नाम पे जो बोल सकते हैं इंसान अपने माता पिता को छोड़ के चला जाता है, तो उसको किस तरीके का यज्ञ कर, मतलब बेसिकली उसको किस तरीके का ऋण चढ़ता है, पितृ ऋण चढ़ता है। बेसिकली जो जिंदा है आप उन्हीं की सेवा नहीं कर पा रहे, तो मरने के बाद तो क्या ही करोगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज हमने किस में पढ़ी, ठीक है, पितृ यज्ञ में। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें इनके वितरण का यह चिन्ह मिट जाता है कि श्राद्ध मित पूर्वजों को किया जाता है, या जीवितों के लिए मनु बताते हैं कि हमें नित्य प्रति भोजन छदान आदि है और प्रेम पूर्वक व्यवहार से उनको सुखी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, जब आपके मम्मी पापा या दादा दादी बूढ़े हो जाएंगे तो बेसिकली वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो आपका वो बेसिकली क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट आप उनके पास बैठ जाओ, बेसिकली उनको अच्छा सा खाना खिला दो कि जो कि उनके हेल्थ के लिए अच्छा है, और बेसिकली क्या करना, आप उनसे अच्छे से आदर से क्या कर पेश आओ, उनसे चिल्लाकर बात मत करो, बेसिकली उनसे प्यार से बात करो। तो यही चीज आपकी इसको करने से क्या होगा, आपको ये पितृ यज्ञ इसी को कहा गया है, और इसको करने से क्या होगा, आपके पितृ ऋण से आप इसकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो हम चीजों को हम लोग किस चीज में समझा यहाँ पे पितृ यज्ञ में, कि बेसिकली दोनों चीजों को, जो पूर्वज जो आपको छोड़ के चले गए बेसिकली उनको याद करना, ठीक है, उनके लिए कोई ना कोई बोल सकता है कि जब टाइम आता है उनको रोज याद करो, या उनको एक तरीके से सुख दो, या बोल सकते हैं कि उनको बोल सकते हैं कि रोज धन्यवाद, मैंने बताया था कल वाली चीज को। और जो आपके आसपास में लोग हैं जो भी मतलब कि बड़े बूढ़े हैं उनका आदर करो, उनको सही तरीके से सेवा करो, जो भी आपके हाथ मतलब जो आप कर सकते हो।
इन सब चीजों से आपका क्या होगा, ये पितृ ऋण भी दूर होगा। और इसी चीज को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पितृयज्ञ के नाम से। तो हमने यहाँ पे कोई यज्ञ नहीं किया, बेसिकली ये हमारे क्या था, कर्म था। तो हमारा कर्म क्या करना है, हमको अच्छा करना है। ठीक है, कि बेसिकली जो बड़े लोग हैं उनका आदर करोगे, तो वही इसी चीज को हम लोगों ने किस में पढ़ा, यज्ञ में पढ़ा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, यज्ञ का मतलब बेसिक यज्ञ नहीं है हवन, जब हवन वगैरह करना, बेसिकली हमारे कर्मों को अच्छा करना, उसको ही यज्ञ बोला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रह्म यज्ञ के बारे में। तो जड़ और प्राणी जगत से बढ़कर मनुष्य। अब देखो यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, जड़ और प्राणी जगत से बढ़कर क्या है, मनुष्य। ठीक है, अगर बेसिकली देखो जड़ का इस्तेमाल यहाँ पे क्या करके रखा है, जड़ वो वाली जड़ नहीं, जड़ का मतलब मान के चलो पैसा वगैरह। ठीक है, पैसा सुख वगैरह को हम लोग यहाँ पे किसका काउंट कर रहे हैं, जड़ से। और प्राणी जगत मतलब कि बेसिकली मान के चलो कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट होते, कोई भी अगर वैक्सीन बनानी होती, तो सबसे पहले हम किस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैट के ऊपर, चूहे के ऊपर। या बेसिकली अगर आप देखोगे तो अभी जो कोविड की दवाई बनाई गई थी, बेसिकली उसका एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था, चूहे पे नहीं हुआ था भैया, फ्रॉग पे हुआ था, मेंढक पे किया था उन लोगों ने। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो वैक्सीन को चेक करने के लिए उनको क्या करना पड़ा, एक फ्रॉग में उसको वैक्सीन को डालना पड़ा। ठीक है, एंटीबॉडीज को जब जनरेट करा तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसने बोल सकता है कि वो मरा भी होगा ना, कोई बहुत सारे फ्रॉग्स जो भी एक्सपेरिमेंट के टाइम पे मरे होंगे, पर उनसे बढ़ के किसको बताया गया, मनुष्य को बताया गया। क्यों, क्योंकि अगर उस वैक्सीन से वो चीज अगर वर्क कर जाती है तो वो किसको बेनिफिट देगी, मनुष्य को देगी। तो एक के जीवन के कारण बाकी के मनुष्यों का जीवन बच रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जड़ पैसा वगैरह जो भी हमारे बोल सकते सुख सुविधाएं की सारी चीजें वो, और प्राणी जगत से बढ़कर किसको बनाया गया, बताया गया, मनुष्य को बताया गया। ठीक है, कि एक प्राणी की अगर मृत्यु हो जाती है कोई वैक्सीन बनाने में, तो उस चीज से किसका कल्याण हो रहा है, मनुष्य जो जितने भी मानव है उन सबका कल्याण हो रहा है। तो इन दोनों चीजों को बढ़ के किससे बताया गया है, मनुष्य को बताया गया। और मनुष्य से बढ़ के क्या बताए गए हैं, पितृ बढ़ाए गए। ठीक है, जो हमारे पितृ हमको छोड़ के या बोल सकते हैं हमारे साथ में, उनको बताया गया है। अर्थात माता पिता और आचार्य, इनमें सब काउंट हो जाएगा। जो हमको छोड़ के चले गए वो भी, माता पिता भी, और साथ में हम जिनसे शिक्षा लेते हैं वो आचार्य भी। ठीक है, और पितरों से बढ़ के किसको बताया गया है, देव को। अब आप बोलोगे कि देवों को क्यों बता के रखा है, पितृ से बड़े देव कैसे हो गए, क्योंकि बेसिकली अगर पितृ आपको छोड़ के जा रहे हैं तो किसके पास में जा रहे हैं, देवताओं के पास ही तो जा रहे हैं। अब देवता ही तो बोलते होंगे कि देखो अपने नाती पोतों को, भैया आपको याद ही नहीं कर रहे, आपके घर में रह रहे हैं और मस्त से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आपको याद ही नहीं कर रहे। तो वो बताएंगे कौन, देवता ही तो बताएंगे उनको। ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगी कि जो जड़ है प्राणी जगत से बढ़ के किसको बताया गया है, मनुष्य को। और मनुष्य से बढ़ के किसको बताया गया है, पितरों को। और पितृ में सब चीज काउंट हो जाएंगी, जो पूर्वज हमको छोड़ के गए वो भी, माता पिता भी, और हम जिनसे शिक्षा लेते हैं गुरु आचार्य वो भी। और पितरों से बढ़ के कौन है हमारे, ठीक है। और देव अर्थात प्रणाली में जो 5 शक्ति है, जो पंच महाभूतों से हम लोग देखते हैं, जो हमारे मतलब अग्निदेव है, वायुदेव है, उन सबसे रिलेटेड है। ठीक है, देवी देवताएं। और देवों से बढ़ के किसको बताया गया है, ईश्वर को, जो आप बोल सकते हैं कि जो हमारे पर ब्रह्म है, ब्रह्मा जी। ठीक है, इन सारी की सारी चीजें जो भी हमारे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, उन सारे के सारे देवताओं किसको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने देखी। तो ब्रह्म का मतलब बताया था मैंने। ठीक है, ब्रह्मा जी है, जो बोल सकते हैं कि जो इनर सोल है, वो सोल के बारे में इसमें किस में कवर करके रखा है हमने, ब्रह्म, ये बोल सकते हैं ब्रह्म यज्ञ में कवर करके रखा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ये लाइन। नेक्स्ट क्या बता के रखा है, ईश्वर अर्थात ब्रह्म, यह ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है, बोल सकते हैं कि हमारा बोल सकते हैं संध्यावादन, सदानन या वेद पाठ करने से। बेसिकली क्या बोल के रखा है कि जब ने ऋषि ऋण के बारे में पढ़ा था, तो ऋषि ऋण कैसे चुकता होता है, बेसिकली शास्त्रों को पढ़ के। ठीक है, तो वैसे ही हमारा क्या है, ब्रह्म यज्ञ है। जो ब्रह्म यज्ञ है एक तरीके से सबसे रिलेटेड है, देवताओं से भी रिलेटेड है, देवताओं के साथ साथ किससे रिलेटेड है, ब्रह्मा जी से रिलेटेड है, जो कि पर ब्रह्म है, उनसे रिलेटेड है। और इस यज्ञ को कैसे दूर किया जा सकता है, संपन्न किया जा सकता है, हमारे संध्यावादन के थ्रू। ऋषि मतलब हमने ऋषि ऋण में देखा था ना कि बेसिकली हमको क्या करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, धर्म जो शास्त्र है उनको पढ़ो, पढ़ने के बाद समझो, और समझने के बाद क्या करना है, लोगों में ज्ञान बांटना है, लोगों को समझाना है। तो वही चीज किस में कवर होती है, हमारे ब्रह्म यज्ञ में कवर होती है। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ समझ में आ गया। तो ब्रह्म यज्ञ का मतलब क्या है, ब्रह्म से। ठीक है, ब्रह्म मतलब कि यूनिवर्स से रिलेटेड है, हमारे सोल से रिलेटेड है। और इसको दूर कैसे किया जा सकता है, जब बोल सकते हैं कि जब कोई इंसान क्या करे, ब्रह्म यज्ञ में क्या आएगा, आपकी संध्यावादन आएगी, या बोल सकते हो श्रद्धानन आएगा, या वेद पाठ आएगा। इन सब चीजों से आप कौन सा यज्ञ करते हो, ब्रह्म यज्ञ करते हो। ठीक है, संध्यावादन मतलब समझते हो,
बेसिकली संध्या के टाइम पे आरती वगैरह होती है ना, जब शाम हो जाती है तो 7-8 बजे के बाद में आरती होती है, फिर आरती के बाद में बहुत सी जगह पे रामायण पढ़ी जाती है। तो जो शाम रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे जो पाठ किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संध्या वंदन बोलते हैं। कि आरती की, आरती के बाद बहुत सारे सुंदरकांड भी किए जाते हैं, और सुंदरकांड के साथ आप बोल सकते हैं कि रामायण भी पढ़ी जाती है, ठीक है। और वेद बोलते हैं सद्यानंद, मतलब कि उनको मेमोराइज करना, उनको समझना, और साथ में किसको पढ़ना? वेदों को पढ़ना। ये सब किस में काउंट किए गए हैं? ब्रह्म यज्ञ में काउंट किए गए। क्लियर हो गया? ठीक है। इनसे करने से ऋषियों का ऋण, अर्थात ऋषि ऋण चुका होता है, ठीक है, चुकता है। और इसे ब्रह्मचार्य आश्रम का जीवन भी पुष्ट होता है। तो ब्रह्म आश्रम में जो भी ब्रह्मचार्य का आश्रम आप लोग कर रहे हैं, इसमें इसकी पुष्टि होती, ठीक है। तो ऋषि ऋण बोल सकते हैं कि किससे रिलेटेड है? हमारा ब्रह्म यज्ञ से, ठीक है। इसलिए ऋषि यज्ञ भी बोला जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। कि ब्रह्म यज्ञ को दूसरे नाम से किससे बुलाया जाता है? तो ऋषि यज्ञ से रिलेटेड है, ठीक है। ऋषि ऋण हमने जो पढ़ा था, जो चीजें ऋषि ऋण में देख के रखी थी, वही चीजों को सॉल्यूशन जो था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं, ठीक है। ऋषि ऋण में हमने देखा था कि मतलब शास्त्रों को पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ने के बाद लोगों को ज्ञान देना है, तो वही चीज इसमें बताई गई, ठीक है। तो क्या बता के रखा है? ब्रह्म यज्ञ आत्मा से दुखों को, कष्टों का निवारण करता है, आनंद की अनुभूति करवाता है। तो अगर कोई इंसान अगर ब्रह्म यज्ञ करता है, तो यज्ञ मतलब बेसिकली कि जब इंसान बेसिकली आप ज्ञान प्राप्त करोगे, और जब आप अपने ज्ञान से लोगों का भला करोगे, तो आपको क्या मिलेगी? सुखी मिलेगा, आपको आनंद ही मिलेगा। तो वही चीज है, ठीक है। तो कोई इंसान बेसिकली मान के चलो, कोई गांव का इंसान है, बेसिकली उसको नहीं पता कि बैंक से पैसे कैसे निकालते, उसको जो आपकी स्लिप रहती है वो भरनी नहीं आती। बेसिकली अगर आपने उसको वो ज्ञान बता दिया, एक बार उसको भरना सिखा दिया पासबुक के हिसाब से, तो वो हर बार निकाल पाएगा ना। तो जो आपका ज्ञान है वो उसको काम आया ना, और उससे उसका भला हुआ, और उस भले इंसान को देख के आपको भी तो अच्छा लगेगा ना। तो वही चीज किस में बता के रखिए? ब्रह्म यज्ञ में बता के रखिए कि अगर आप सबसे पहले तो मतलब ज्ञान लो, ठीक है। बहुत सी संध्या वंदन के बारे में इसमें क्यों बता के रखा? बहुत से लोग पहले के टाइम पे पढ़ लिख नहीं पाते थे। बेसिकली अगर संध्या वंदन के टाइम पे जब आरती होगी, आरती के बाद रामायण पढ़ी जाएगी या महाभारत पढ़ी, मतलब भगवत गीता पढ़ी जाएगी, तो बेसिकली सुनकर इंसान समझ तो पाएगा। अगर उसको पढ़ना नहीं आता, तो पढ़ने के अलावा वो क्या कर सकता है? सुन सकता है। और सुनी सुनाई चीजों को फिर वो क्या कर सकता है? जो चीज उसको समझ में आई, लोगों को बताएगा भी तो। और अगर जिन लोगों को नहीं पता उस चीज के बारे में, अगर लोगों को पता चलेगा, तो वो चीज से क्या होगा? उसका भी फायदा होगा, उसको भी सुखी मिलेगा, सुख मिलेगा, और बेसिकली वो भी क्या होगा? आगे वाला जिसके पास ज्ञान मिला है, वो भी अपने जीवन में सुख रहेगा, ठीक है। तो इसी सब चीजों को किस यज्ञ में कंप्लीट करके रखा है? ब्रह्म यज्ञ में कंप्लीट करके रखा है। कि आप वेदों को पढ़ो, नहीं आप पढ़ना नहीं आता तो संध्या वंदन के टाइम पे जाकर सुनो, सुनने से जो ज्ञान मिल रहा है उससे लोगों का भला करो। क्लियर हुआ? ब्रह्म यज्ञ में क्या चीज बता के रखी है? और ब्रह्म यज्ञ आत्मा के दुखों को, कष्टों का निवारण करता है। कि बेसिकली किसी इंसान का अगर मन अशांत है, तो अगर अशांत मन है, तो बेसिकली अगर आप जाके भगवत मतलब बहुत सारे प्रवचन देखते हो ना आप, मतलब अगर आप नहीं देखते तो एक बार देखने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत बेसिकली अगर प्रेमानंद महाराज का अगर आप देखोगे, तो बेसिकली वो मतलब सही बात करते, बाकी सब सही बात करते, पर उनकी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल है। वो ऐसी बात करते कि इंसान आज के टाइम पे हर इंसान को समझ में आ जाए। तो आप अगर उनके प्रवचनों को सुनोगे या उनकी बोल सकते हैं कि उसमें बैठोगे, तो बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, ठीक है। उस सब चीजों से अगर आपका मन अशांत है और आप किसी ना किसी तरीके से परेशान हो, तो कहीं ना कहीं किसी चीज का निवारण तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों से करने से क्या होता है? जो कष्ट हमको मिल है हमारे अंदर, उनकी हमको मिल सकता है कि वो कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारा जो मन अशांत है वो कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है, ठीक है। फिर ब्रह्म यज्ञ का मतलब बेसिकली ये बता के रखा है कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, ठीक है। धार्मिक पुस्तक जो भी है उनको क्या करना है? हम लोगों को पढ़ना है। जो भी भगवत गीता है, जितनी भी चीजें हम लोगों को शास्त्रों में बता के रखी है, उनको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। मनुष्य को ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व साधना, निंद प्रथा व श्याम करनी चाहिए। इससे आत्मा में आए विकार यानी बोल सकते द्वेष, घृणा, हिंसा आदि द्वेषों का क्या होता है? नाश होता है। और इसकी जगह प्रेम, दया, करुणा, परोपकार की भावना व आनंद की संचार होता है, ठीक है। तो जिनका मन में अगर घृणा है, अशांत है मन, उन सब चीजों को कौन चीज ढक सकती है? अगर आप क्या कर सको? बैठ के किसी प्रवचन को सुन सको, या बोल सकते हो वेदों का ज्ञान लो। जैसे भगवत गीता में बताया था ना कि भगवत गीता में हर चीज का सॉल्यूशन दे के रखा है, ठीक है। बोला था ना, जैसे सर ने भी बताया था कि भगवत गीता को आप मतलब ऐसा नहीं कि किसी पेज को पढ़ लो, जिस पेज पे उठा के आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, वो चीज आपको रेलेवेंट लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसमें हर समस्याओं का हल देके रखा है। अगर आप टेक्निकल नॉलेज भी देखोगे, साइंस एंड टेक की नॉलेज भी देके रखी है। कि मतलब मैंने बताया था ओपनहाइमर के बारे में, तो ओपनहाइमर ने जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, तो बेसिकली उसको ज्ञान वो भगवत गीता से ही मिला था।
मतलब आध्यात्मिक चीजें भी दे के रखी है और उसमें साइंटिफिक चीजें भी दे के रखी है कि चीजों को कैसे बनाया जाता है। एरोप्लेन बनाने की तकनीक भी उसमें बना के रखी है। जैसे बेसिकली जो ब्राइट ब्रदर्स ने बनाया था तो उसकी जो टेक्निक थी वो महाभारत में, अगर आपको तो नहीं पता चलेगा पर उसमें उस चीज के बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमको किस में देखने को मिली, शास्त्रों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इन शास्त्रों को पढ़ने से क्या होता है, जिस इंसान को जिस चीज की प्रॉब्लम है वो शास्त्रों में उनका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलता ही है। ठीक है, और भगवत गीता ऐसी है कि उसमें सॉल्यूशन दिया ही है। इंसान वो पढ़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट लगेगा और वो अपने जीवन में उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, फिर स्वादालन और अध्यादन बोल सकते हैं कि हमारे मोक्ष ग्रंथों का वचन है। ओम का जाप अर्थात उपासना सम्मिलित है। पढ़ना पढ़ाना ही ऋषि ऋण को उतारता है, और यज्ञ का दूसरा भाग जो ब्रह्म से होता है उस विशेष रूप में अपने लिए होता है। बेसिकली ये चीज समझ में आ गई कि इसमें क्या बता के रखा है, जो हमारे जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो ग्रंथों को हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें बता के रखी कि ओम का जाप करना चाहिए। तो बेसिकली वो दोनों चीजें करेंगी। ओम का जाप मतलब कि बेसिकली उससे आपकी आत्मा शांत होगी। ठीक है, और आत्मा शांत होगी तो वही चीज अगर आप पढ़ोगे, उस चीज को पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, लोगों को बताओगे कि आपको मेडिटेशन करने से बहुत फायदा हुआ। जैसा मैंने आपको भी बोला था कि आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर एक इंसान को फायदा मिला तो दूसरा भी बोलेगा कि भैया मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, और बोल सकते हैं कि एनर्जी फील होती है। अगर वो आप दूसरों को बताओगे तो उससे क्या होगा, बेसिकली उस इंसान का भी भला होगा। ठीक है, तो वैसे ही हमारे ग्रंथों के बारे में बता के रखा है कि ग्रंथ में जो चीज आप पढ़ोगे उसको पढ़ने के बाद अगर आप लोगों को बताओगे तो क्या होगा, बेसिकली आपका कौन सा ऋण दूर हो जाएगा, ऋषि ऋण जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, और यज्ञ का दूसरा भाग जो ब्रह्म से तत्पद होता है उसे विशेष रूप से अपने लिए होता है। ठीक है, दूसरा जो स्टार्ट है, पहले तो आप अपने लिए कर रहे हो, शास्त्रों को पढ़ रहे हो, आप समझ ले रहे हो, और वही समझ आप क्या कर रहे हो, दूसरों को पास ऑन कर रहे हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, सिंपल सी रीडिंग थी। ठीक है, फिर यहाँ पे बता के रखा है हमारे तीन प्रकार से संबंध होता है। एक हमारे तत्पर शक्ति परमात्मा से, दूसरा हमारे लघुतर शक्ति प्रकृति से, तीसरा प्रकृति से संबंध होकर इन जीवात्मा। अब देखो यहाँ पे इसको समझ लो। अब जो ब्रह्म यज्ञ के बारे में पढ़ा तो सबसे पहली चीज यहाँ पे तीन चीजों से संबंध करके रखा है, मतलब तीन शक्तियों के बारे में बता के रखा है। पहली चीज कि आप किसके बारे में पढ़ोगे, परमात्मा के बारे में, कि अगर आप अध्ययन कर रहे हो या आप सोच रहे हो किस शक्ति आपकी ऊपर सबसे पहले आपकी परमात्मा। ठीक है, और दूसरी ऐसी शक्ति जो कि कैसी है, लघुतर शक्ति है। ठीक है, जो कि प्रकृति से आपको देखने को मिलती है, जो आप देख नहीं पाते हो, जो कि हवा है, देख मतलब ऑक्सीजन है, बेसिकली जो वायु है, एयर है, वो आप उसको देख पाते हो क्या, नहीं देख पाते। तो ऐसी चीज का भी आपको अध्ययन, ऐसी शक्तियां उपस्थित है ना हमारे एनवायरमेंट में, ऐसी प्रकृति में, नेचर में। और तीसरी चीज, ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु जिनको आप मतलब बोल सकते हो देख तो नहीं पाते हो पर बेसिकली कभी कभी आप उनको मार देते हो। ठीक है, तो ये तीन शक्तियों के बारे में बता के रखा है कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इन यज्ञों का करने का मेन मतलब क्या है कि बेसिकली जो छोटे छोटे जानवर आप देखते हो, जो छोटे छोटे हैं जिनको आप देख नहीं सकते, कभी कभी आप उनको मार देते हो ना, तो उनको अगर मार रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पाप चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा, उस पाप को आप कैसे दूर कर सकते हो, इन यज्ञों के थ्रू दूर कर सकते हो। ठीक है, तो वो तीन शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि सबसे ऊपर क्या है, परमात्मा, बाकी की दो शक्तियां जो कि हम लोग देख सकते हैं, एक जो हम देख नहीं सकते और दूसरी जो देख तो पाते पर वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, तो इंसान क्या करता है, ये दो शक्तियां तो देख लेता है, बेसिकली हवा को महसूस कर लेगा, और जो छोटे छोटे जानवर है, कभी छोटे छोटे जो जीव है उनको देख तो लेता है, पर तीसरा उसका किसके साथ कांटेक्ट नहीं है, परमात्मा के साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं। आत्मिक गृहस्थ जीवन में ये दो शक्तियां तो इस्तेमाल करता है, दो शक्तियों को देखता है और कभी ना कभी इनकी पूजा कर भी देता है, पर किसकी पूजा नहीं कर पाता, वो परमात्मा की। अपने गृहस्थ जीवन में वो किसको भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। ठीक है, तो उस परमात्मा को रिलेट करने के लिए उन्होंने क्या बता के रखा है, इन ग्रंथों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ के लोगों को उस चीज का ज्ञान दो, इससे आपका जो ऋषि ऋण है वो भी चुकता हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ब्रह्म जो आपका ब्रह्म यज्ञ है उसमें किसके बारे में बता के रखा है, बोल सकते हैं कि परमात्मा से रिलेट करने के लिए बोले कि परमात्मा से आप कैसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो शास्त्रों को पढ़ के कर पाओगे आप उनको, तो शास्त्रों को पढ़ के आप परमात्मा से रिलेट कर सकते हो, और रिलेट करने के बाद लोगों को तक ज्ञान पहुंचा सकते हो। वही आपका क्या करेंगे, ऋषि ऋण है वो उतारेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, देव यज्ञ के बारे में। तो देव यज्ञ क्या है हमारा, बेसिकली जो देवताएं हमको जिनकी हम लोग पूजा करते हैं उनसे रिलेटेड जो यज्ञ किए जाते हैं, हवन होम किए जाते हैं, वही सब इसमें आएंगे। ठीक है, तो देव यज्ञ की बात करें तो यह महायज्ञ मनुष्य के शरीर से संबंध रखता है। देव यज्ञ का
तात्पर्य है हवन करके सब जड़ देवों का प्रसन्न करना। जड़ देव मतलब कि बेसिकली जड़ का इस्तेमाल यहाँ पे किस तरीके से यूज करा है, जो 5 महाभूत है ना उन सबको हम लोग कौन सा देव बोलते हैं, जड़ देव भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जड़ का इस्तेमाल कैसे करके रखा, जो 5 महाभूत हम लोग देखते हैं, हवा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सब जड़ देवताओं में आती है। और इन देवताओं को हम लोग कैसे खुश कर सकते हैं, हवन करके। तो बेसिकली आपने देखा होगा अग्नि देव की आप पूजा करते हो ना, ठीक है। अग्नि, पहली बात तो हवन अगर कर रहे हो तो हवन में सबसे इंपॉर्टेंट देव कौन से, अग्निदेव ही है। और कोई सा भी हवन आपको करना है तो सबसे पहले अग्निदेव को ही अर्पण करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वही चीज है, वायु है, तो इन सब चीजों को किस में काउंट करके रखा है उन्होंने, देव यज्ञ। ठीक है, विश्व में 5 जड़ देवता है जिनका नाम है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन 5 जड़ों देवताओं का मुख्य कौन से हैं, अग्निदेव। क्यों है अग्निदेव, बताया मैंने कि कोई भी हवन अगर आपको संपन्न करना है तो सबसे पहले किसकी जरूरत, किस आहुति कहां दोगे, यज्ञ में ही दोगे ना, और यज्ञ में किसकी जरूरत पड़ती है, अग्नि की। इसलिए सबसे पहले सबसे ज्यादा मुख्य किसको बताया गया है, अग्नि को बताया गया। ठीक है, जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुख से भोजन करके वह उस भोजन को पेट में जाकर रस आदि बनाकर पूरे शरीर में फैलाते हैं तथा पूरे शरीर में कमियों की पूर्ति होती है, तब मनुष्य स्वस्थ रहता है। यही काम क्या करते हैं, हमारे यज्ञ करते हैं। तो बेसिकली इंसान के बारे में पता है कि जो डाइजेशन मतलब कि आप खाना खाओगे फिर HCl जो आपका एसिड है वो पूरे के पूरे वो जूसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर वो जूसेस जो है आपको विटामिन, कैल्शियम, ये सारी की सारी आपकी बॉडी को पहुंचाएंगे। तो इन सारी की सारी, अगर मान के चलो किसी के अंदर डेफिशिएंसी है, कोई इंसान अगर बोल सकता है कि उसके विटामिन की डेफिशिएंसी, तो उसको ओरली लेनी पड़ेगी ना वो विटामिन की गोली, तो उसको लेने के बाद आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी। तो वही चीज यज्ञों में बता के रखिए कि अगर कोई इंसान बोल सकता है कि किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है तो उन सभी परेशानियों का ये आंसर क्या है, यज्ञ है। ठीक है, ये 5 यज्ञ अगर कोई इंसान कर लेगा, मतलब 5 कर्मों को कर लेगा, यज्ञ से रिलेटेड क्या है, ये 5 तरीके के कर्म अगर कोई इंसान कर लेगा तो उसके जीवन के जितने भी दुख है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यज्ञ का मतलब ये बता के रखा है। तो देव यज्ञ जो सत्पन्न तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है, इसके लिए वेदों में अग्नि जलाकर होम किया जाता है, यही अग्निहोत्र यज्ञ कहा गया है। तो अब इसमें जो नॉर्मल यज्ञ हम लोग यूज करते हैं ना, हवन वगैरह करते हैं, वो इस यज्ञ में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कि अगर नॉर्मली यहाँ पे हम किसकी बात करें, अग्निहोत्र यज्ञ की बात करें, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। कि बेसिकली आपको जो यज्ञ है, यज्ञ में बेसिकली लकड़ियां लगानी पड़ेगी, उस लकड़ी में आप बोलो अग्नि को उत्पन्न करोगे, फिर उसमें कुछ ना कुछ चीज अर्पण करोगे। लगाते हैं ना, पहले घी डालते हैं, फिर बोल सकते हो बात की जो आपकी बोल सकते हैं चावल डालते हैं, शक्कर डालते हैं, तो उस वो सारी की सारी प्रोसेस किस में की जाती है, देव यज्ञ में की जाती है। ठीक है, जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आवाहन दे रहे हैं, उनके नाम का मंत्र जाप किया जाएगा और उनके साथ किया जाएगा, हवन किया जाएगा। ठीक है, तो यह भी संधि काल में गायत्री छंद के साथ किया जाता है। मतलब अब देखो यहाँ पे क्या बोल के रखा है, इस तरीके का जो यज्ञ है वो किस टाइम पे किया जाता है, मतलब कि संध्या के टाइम पे किया जाता है, शाम के टाइम पे किया जाता है। बेसिकली अगर आप देखोगे 9 दुर्गे आप देखते हो ना, तो 9 दुर्गों के टाइम पे जब यज्ञ किया जाता है तो किस टाइम पे होता है, शाम के टाइम पे ही होता है, आरती होती है, फिर आरती के बाद ही यज्ञ किया जाता है। तो वही चीज बोल के रखिए, इस तरीके का यज्ञ कब किया जाता है, संध्या काल में किया जाता है, जो कि किसमें, गायत्री छंद के साथ किया जाता है, गायत्री मंत्र उस टाइम पे बोला जाता है। फिर इसे करने से नियम है जिससे देव ऋण चुकता होता है, हवन करने से देव यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हवन हम लोग करते हैं शाम के टाइम पे, और ये चीज याद रखना, ये वाला जो देव यज्ञ है वो शाम के टाइम पे ही किया जाता है, ये इसका नियम है। ठीक है, और ये जो नियम है इसके कारण हमारा जो हवन है, इसी हवन को हम लोग क्या बोलते हैं, देव यज्ञ बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप हवन कर रहे हैं तो बेसिकली एक देवता के लिए नहीं करते, बेसिकली हर देवताओं को काउंट करते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे स्टार्टिंग आपकी वो गणेश जी से होगी पहले, फिर अग्निदेव की आप पूजा करोगे, फिर ऐसे करते करते जो भी आसपास में जितने भी देवता हैं, उन 33 करोड़ देवता, वो सारे के सारे उस हवन में क्या हो जाते हैं, हमारे यूटिलाइज हो जाते हैं, उनका आवाहन उसी चीज में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हवन में 7 पेड़ों की समिधियां, लकड़ियां जिसे सबसे उपयुक्त होती हैं, आम, बड़, पीपल, छठ, जाति, जामुन और सामी। तो हम लोग करते हैं बेसिकली, आप देखोगे तो हवन में आज के टाइम पे लकड़ियां तो हम लोग नॉर्मली निकल जाते हैं, पर बेसिकली पहले के टाइम पे अगर हवन का इस्तेमाल करें तो उस टाइम पे ये 7 तरीके की अलग अलग पेड़ों की लकड़ियां इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, तो आजकल तो हमको जो लकड़ी मिल जाती है हम बेसिकली उसका हवन कर लेते हैं, पर अगर आप धर्म मतलब ग्रंथों की बात करो तो ग्रंथों में कितने पेड़ों के बारे में बात करके रखिए, 7 पेड़ों की। ठीक है, तो हर अलग अलग तरीके के पेड़ उस हवन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हवन में शुद्धता और
बोल सकते हैं बढ़ती है, योग और सुख मिटते हैं, जिससे गृहस्थ जीवन पुष्ट होता है। ठीक है, तो इन सभी हवन करने से क्या होगा, आपका जो भी आपको दुख है बेसिकली वो सारे के सारे दुख हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका साइंटिफिक रीजन भी आप देखोगे हवन क्यों किए जाते हैं। जो पेड़ों को जलाने से बेसिकली बोल सकते हैं कि जो आप बोल सकते हैं कि जो जलाने से जो चीज आपको महसूस होती है ना, जो हवा एक तरीके से निकलती है, वो आपके बोल सकते हैं आपके मन को शांत करती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती आप जब देखोगे होम वगैरह लगाते, अगरबत्ती आप जब जलाते हो तो बेसिकली एक तरीके से फ्रेग्रेंस आती है, वो फ्रेग्रेंस क्या करती है, हमारी बॉडी को शांत करती है। तो इस तरीके की जब लकड़ियां जलाई जाती थी ना, ये अलग अलग तरीके की, इन सब का मिक्सचर क्या करेगा, हमारी बॉडी को शांत करता है। जब आप उसको स्मेल करोगे ना उस यज्ञ को, तो उससे क्या होगा, आपका मन भी शांत होगा। तो इसलिए इस यज्ञ का इंपॉर्टेंस बताया गया। ठीक है,